अल्लाह खुद अपने मलफूजात में फरमाते हैं, इनका काम था कुरान की तिलावत, और इतनी मशहूर आवाज थी, इतनी प्यारी दिलकश आवाज थी कि चलने वाले रास्ते पर रुक जाया करते थे, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी गरीब नवाज की तिलावत सुनने के लिए खड़े होते थे। कुरान पाक की तिलावत इतनी शानदार अंदाज में करते थे, और फरमाते हैं कि जब वो बागीचे में तिलावत करते, रात के वक्त पूरे बागीचे की झाड़ू भी लग जाती, जो पत्ते गिरते थे वो भी एक जगह जमा हो जाते थे। सुबह आते सारा काम पूरा मुकम्मल हो चुका होता। हुजूर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आखिर मेरा काम करता कौन है? मुझे किसी दिन बागीचे में झाड़ू झाड़ने की जरूरत नहीं पेश आई, और रोजाना पत्ते गिरते हैं दरख्तों के, ये कभी जमाने की नौबत नहीं आई। ये सोच करके आपने इरादा कर लिया कि आज की रात में बागीचे में ही रुकता हूं और देखता हूं कि झाड़ता कौन है। कोई तो होगा जो मेरे सुबह आने से पहले ही झाड़ू लगाता है और पत्ते जमा करके रखता है। रात का आखिरी पहर था, सुबह सादिक से पहले अचानक बागीचे में हलचल शुरू हुई। झाड़ू झाड़ने की आवाजें और पत्ते जमा करने की आवाजें, डालें टूट रही हैं जो सूखी हुई और एक जगह जाके जमा हो रही, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा है। ये काम होने लगा तो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला बेदार थे, जाग रहे थे। आप करीब चलते हुए आए, तवज्जो चाहता हूं। आपने आवाज दी कि जो कोई भी है, दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कोई इतनी मदद कर रहा है तो मेरा दोस्त ही होगा, और दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करनी चाहिए, आ जाना चाहिए सामने। जैसे ही आपने आवाज लगाई, अचानक 6 लोग वहां पर नमूदार हुए। 6 ऐसे बुजुर्ग थे, उनकी हैयत, शक्लें बहुत ही आला किस्म की और बहुत ही ऊंची। सरकार गरीब नवाज ने पहली मर्तबा उन्हें देखा, पूछा आप हजरात हैं कौन? तो उन्होंने कहा हम सब जिन्नात हैं। जिन्नात हैं। उनकी उम्रें कई 100 साल की थी। कहा कि बचपन से आप अपने वालिद के साथ इस बागीचे में आते हैं और आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम आपका कुरान का तिलावत करना बरसों से सुन रहे हैं, और आपका सुन सुन करके हमारा कुरान सही हो गया है। हम कुरान पढ़ने में, तजवीद में गलतियां करते थे, जब से आपकी तिलावत कुरान हमने इस बागीचे में सुनी, हमारी तिलावत सही हुई, हमारी तजवीद सही हुई। इस एतबार से आप हमारे उस्ताद होते हैं। उस्ताद का इतना अदब और एहतराम तो करने के हक हमें बनता है। आपके बागीचे की अगर हम रखवाली न करें तो फिर कौन करे? हम आपके शागिर्द हैं कुरान की तिलावत के एतबार से। इस तरह से ये बचपन के हालात हैं सरकार गरीब नवाज के। लेकिन कोई चीज आपको गुरूर और तकब्बुर में कभी मुब्तला नहीं की। जिसे कोई जिन आकर के कह रहा हो कि तुम्हारे काम मैं कर दिया करूंगा, वो फिर फख्र से क्या क्या सोच लेगा। अब तो जिन्नात मेरे कब्जे में है, डराऊं सबको? जिसके पास है नहीं वो झूठा बाबा आकर के लोगों को कहता है जिन्नात है मेरे पास, जिन्नात है हमारे पास। अजीब व गरीब बात है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उनके हजारों मुरीदीन जिन्नात में थे, लेकिन कभी गुरूर नहीं आया, कभी तकब्बुर नहीं आया। और पूरी जिंदगी पाक में कभी आपने जिन्नात की मदद नहीं ली। ये साबित करने के लिए कि जिन्नात को अल्लाह ने इंसानों के बाद का मर्तबा दिया है, तो अल्लाह ने जब तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है तो तुमसे जो अदना है उनसे क्यों खिदमत लो? अपनी हैसियत वो बनाओ कि जिन्नात खुद तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाए। और वो सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तवज्जो की नजर भी नहीं फरमाई उनके ऊपर। कहा ठीक है जाओ अपने काम में लगे रहो। 2-4 दिन गुजरे थे कि आपकी आदत, जो खसलतें सीरत निगारों ने लिखी है, बड़ी प्यारी आदतें, कई ऐसे अखलाक